एक खामोशी, एक ऐसी खामोशी जो चीख चीख कर एक माँ का दर्द बयां कर रही है। एक इंतज़ार, एक ऐसा इंतज़ार जिसमें उम्मीद की एक कांपती हुई लौ दर्द के तूफान से लड़ रही है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। अहमदाबाद प्लेन क्रैश ने हर किसी को तोड़ा है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिस पर शायद किस्मत ने सबसे ज़्यादा सितम ढाए हैं। ये कहानी है केबिन क्रू मेंबर लमनुन्थम सिंगसन की और उसके उस परिवार की जो पहले ही एक और त्रासदी का शिकार हो चुका है। मणिपुर के कांगपोकपी के वार्ड नंबर 8 में आज मातम पसरा है। लोग लमनुन्थम के किराए के घर पर जमा हैं, सिर्फ प्रार्थना करने नहीं बल्कि उस माँ के साथ खड़े होने के लिए जिसका दिल, जिसकी सांसें एक खबर पर अटकी हुई हैं। अब तक एयर इंडिया या किसी भी अधिकारी की तरफ से परिवार को कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है और यही अनिश्चितता, यही खामोशी इस परिवार के दर्द को 1000 गुना बढ़ा रही है। लमनुन्थम की मां लेमनी लहिंग सिंगसन अपनी बेटी से हुई आखिरी बातचीत को याद करके बिलख रही हैं। अभी बीती शाम ही तो बात हुई थी। बेटी ने बताया था कि वो ड्यूटी के लिए अहमदाबाद जा रही है। उस माँ की कांपती हुई आवाज़ में दुख तो है, लेकिन एक माँ की वो जिद्दी उम्मीद भी है कि शायद सारे अंदेशों को झुठलाकर उसकी बेटी घर वापस आ जाए। ये कहानी और भी ज़्यादा दिल तोड़ने वाली इसलिए है क्योंकि इस परिवार पर यह पहला कहर नहीं है। लमनुन्थम अपने 3 भाई बहनों में इकलौती बेटी थी। पिता का साया कुछ साल पहले ही उठ गया था। माँ ने अकेले ही बच्चों को पाला। उनका एक घर था इम्फाल के ओल्ड लंबू लेन में, लेकिन 2023 की मणिपुर हिंसा ने उनसे उनका घर छीन लिया। वो अपने ही देश में बेघर हो गए, विस्थापित हो गए। तब से ये परिवार कांगपोकपी में एक किराए के मकान में रह रहा था। सोचिए, एक परिवार जिसने हिंसा में अपना सब कुछ खो दिया, जिसके लिए उनकी बेटी लमनुन्थम ही उम्मीद की किरण थी, सहारा थी। आज वही बेटी इस दुनिया में नहीं है। पहले हिंसा ने घर छीना और अब इस हादसे ने उनकी बेटी को छीन लिया। आज उस किराए के घर में वो माँ खामोश बैठी है। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे और उनके चारों तरफ पड़ोसी, दोस्त और अनजान लोग भी हैं। सब हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, उस नामुमकिन जवाब के लिए जिसकी उम्मीद अब लगभग खत्म हो चुकी है। इस दुख को बयां करने के लिए शब्द छोटे पड़ जाते हैं। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये एक ऐसे परिवार के संघर्ष पर किस्मत का सबसे क्रूर प्रहार है जो पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है। हम बस प्रार्थना कर सकते हैं उस माँ के लिए, उस परिवार के लिए कि उन्हें इस दोहरे दुख को सहने की शक्ति मिले।